नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। आज से पितरों का ऋण उतरेगा, माँ दुर्गा की कृपा भी मिलेगी। आश्विन मास की पूर्णिमा और एकादशी हर इच्छा पूरी करेगी। आश्विन मास में क्या करें क्या ना करें, देखिए कालचक्र। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में आश्विन के महीने का क्या महत्व है? इस महीने में सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान आपको खास तौर पर रखना होता है? साथ ही क्या है इस महीने की महिमा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, पहले इस महीने के बारे में बताइए, इसका महत्व और कैसे हम इस महीने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो 12 महीने हैं ये 6 ऋतुओं में विभक्त हैं। भारत ही सिर्फ धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और बाकी देशों में कहीं गर्मी पड़ती है तो कहीं ठंड पड़ती है। मतलब 6 ऋतुएं किसी देश में नहीं आती हैं। भारत जैसी सुंदरता कहीं नहीं है। हाँ, तो मधु माधव बसंत ऋतु, मतलब चैत और बैसाख का महीना जो है बसंत ऋतु कहलाता है। ग्रीष्मय ज्येष्ठ आषाढ़ और ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना जो है ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। वर्षा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रसगाढ़। सावन और भादों का महीना, भाद्रपद का महीना और सावन का महीना भी जो चल रहा है ये वर्षा ऋतु का महीना है। क्वार कार्तिक शरद ऋतु, यही आश्विन को हमारे हिंदुस्तान में क्वार भी कहते हैं। क्वार कार्तिक शरद ऋतु ये शरद ऋतु है। अगहन पूष हेमंत और मार्गशीर्ष और पौष का महीना जो है हेमंत ऋतु कहलाता है जी। माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, माघ और फाल्गुन का महीना शिशिर ऋतु कहलाता है। कहत यही गुणवंत, यही गुणी लोग कहते हैं। तो शरद ऋतु में ये आश्विन का महीना आता है और चौमासे के हिसाब से अगर देखा जाए, चातुर्मास के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा महीना है। पहला महीना सावन, दूसरा महीना भादों, तीसरा महीना ये आश्विन का, जिसे कुआर कहते हैं। तो सावन सागन भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। इस महीने दूध के सेवन के लिए शास्त्रों में वर्जित किया गया है। ठीक है, तो आश्विन मास हिंदू धर्म का 7वां महीना है। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भादों को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन मास को देवी दुर्गा का महीना माना जाता है, शक्ति का महीना माना जाता है। आश्विन नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम आश्विन पड़ा है। बात बड़े मजे की है, ये जान लीजिए। जैसे चैत की पूर्णिमा को चित्रा होगा, इसीलिए उसका नाम चैत्र है। बैसाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होगा, इसीलिए उसका नाम बैसाख है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, इसीलिए उसका नाम ज्येष्ठ है। आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ होगा, इसीलिए उसका नाम आषाढ़ है। श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण होगा, इसीलिए उसका नाम श्रावण है। भादों की महीना में उत्तर भाद्रपद होगा, इसीलिए उसका नाम भाद्रपद है। आश्विन की पूर्णिमा को आश्विन होगा, इसीलिए इसका नाम आश्विन है। और कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र होगा, इसीलिए इसका नाम कार्तिक है। मार्गशीर्ष के महीने में मृगशिरा नक्षत्र पूर्णिमा को होगा, इसीलिए इसका नाम मार्गशीर्ष है। और पौष के महीने में पुष्य नक्षत्र होगा, इसीलिए इसका नाम पौष है। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिस्टमेटिक है। सनातन धर्म में कुछ ऐसा नहीं है जो अपने मन मर्जी से संचालित हो और उसका कोई बेस न हो, उसका कोई आधार न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आश्विन मास का संबंध अश्विनी कुमारों से भी है।
ये अश्विनी कुमार सूर्य के 2 पुत्र हैं और देवताओं के ये चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। ये देवताओं के चिकित्सक हैं। इस मास को क्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आश्विन मास में सूर्य कमजोर होने लगता है। कमजोर क्यों होने लगता है? क्योंकि जिस दिन ये कन्या राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा जिस दिन मीन राशि में प्रवेश करता है और दोनों की डिग्री समान हो जाती है, ज्यों ही डिग्री समान होती है त्यों ही आश्विन महीने की शुरुआत हो जाती है। तो आश्विन मास में जब कन्या राशि में सूर्य होगा तो उसके आगे जो राशि है तुला राशि, वो सूर्य की नीच राशि है। तो अब ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ेगा त्यों त्यों वो नीचाभिलाषी होगा, अवरोही हो जाएगा, क्योंकि आगे नीच का घर है। नीच गृह में जाने से पहले ही वो ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाता है। तो आश्विन मास देव और पितरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मास में शनि और तामसिक चीजों का प्रभाव बढ़ जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या कोई कोई महालया कहता है और दिल्ली में तो कनागत कहते हैं। कोई पितर पक्ष कहता है, कोई श्राद्ध पक्ष कहता है, कोई महालया कहता है और कोई कनागत कहता है। तो पितृ ऋण से मुक्त होने और पितरों को तृप्त करने के उद्देश्य से इन पूरे 15 दिनों में श्राद्ध किया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 16 दिनों का श्राद्ध होता है। आप कहेंगे 16 दिन कैसे? तो जो लोग पूर्णिमा के दिन मरे होते हैं, जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई होती है, उनका श्राद्ध कब होगा? तो उनका श्राद्ध भादों की पूर्णिमा को किया जाता है। इसीलिए श्राद्ध 16 दिनों का है। पूर्णिमा तिथि को जो लोग दिवंगत हुए होते हैं उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि में ही होता है और बाकी की तिथियां परिवार से लेकर अमावस्या तक तो आपको मिल ही जाएंगी। पितरों को शांति के लिए पूजा, दान, तर्पण सब किया जाता है। और हाँ, ज्यों ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है त्यों शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। नवरात्र का बड़ा पर्व आ जाता है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिन शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। आश्विन मास में पितरों का आशीर्वाद और मां दुर्गा की कृपा दोनों ही मिलती है। आश्विन के महीने में अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो संसार में रोग बढ़ता है, धन का नाश होता है, पाप की वृद्धि होती है। और शिव पुराण के अनुसार सती ने आश्विन मास में प्रतिपदा, छठ और एकादशी तिथियों में गुड़, चावल और नमक चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की थी। तो आश्विन मास की अंतिम तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसको कहीं कहीं कोजागरी भी कहते हैं। इसी दिन खीर बना करके छत पे रखी जाती है। मान्यता ये है सनातन धर्म में कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है और खीर जब ऊपर चलनी से ढक करके रखी जाती है तो उसमें अमृत की बरसात मान करके और उसे सुबह पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में एक एक चम्मच ग्रहण करते हैं। ये प्रायः आम घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। महिलाओं को याद होगा कि हमें पूर्णिमा पर बढ़िया खीर बना करके और उसे छत पर ले जा करके चलनी से ढक करके रखना है। चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ेंगी, वो अमृत वर्षा करेंगी और उसको खाने से साल भर लोग निरोगी रहेंगे। ये भी बात होती है। तो आश्विन का महीना बहुत मामलों में अपने आप में बहुत ही अच्छा है और शक्ति की उपासना के लिए और पितरों की शांति के लिए तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए राशिफल की शुरुआत करते। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि यद्यपि आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय अपनी राशि में आ चुका है। इसलिए आप चिंता मत करिए, धन लाभ होगा और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां आप काम करते हैं वहां आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। थोड़ा सा जीवन साथी के लिए भी समय आपको निकालना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन करेंगे तो इससे बेवजह आपकी सेहत खराब होगी, मिलना कुछ है नहीं। और व्यर्थ में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आश्विन मास के महत्व और महिमा के बारे में। तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आश्विन मास में किन चीज़ों का दान देने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। तो पंडित जी आपने बताया इस महीने का महत्व, लेकिन इसमें दान का भी विशेष महत्व है। बहुत, दान का बहुत महत्व है। दान जब पितृपक्ष में किया जाता है तो पितरों के लिए किया जाता है। नवरात्र में किया जाता है तो भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। नवरात्र जहाँ शक्ति की उपासना के लिए 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण 9 दिन हैं, वैसे नवरात्र तो विपनेश 4 होते हैं। हाँ। 2 प्रगट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र, समझ रही हो। जी, जी। लेकिन देवी भागवत में जो कहा गया है वो शारदीय नवरात्र को सर्वोत्तम नवरात्र माना गया है। और ये नवरात्र चूंकि शरद ऋतु में पड़ता है इसलिए इसका नाम शारदीय नवरात्र है। इस नवरात्र की मुकाबला किसी नवरात्र से नहीं है। नवरात्र तो सभी हैं। अब जैसे चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है नवरात्र, उसको बासांतिक नवरात्र कहते हैं। लेकिन देवी भागवत में अगर महिमा पढ़िए शारदीय नवरात्र की तो ऐसा लगता है कि जैसे शारदीय नवरात्र कल्प वृक्ष के समान धरती पर होता है। माने कुछ भी चिंतन करने के बाद असंभव नहीं रह जाता है। और उसमें भी एक बात देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर हस्त नक्षत्र से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाए तो ऐसा मतलब कि नवरात्र तो अपने भक्तों की सद्य मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। प्रायः 2-3 साल के बाद हस्त नक्षत्र में ये नवरात्र पढ़ ही जाता है। 2 से 3 साल के बाद। हाँ, 2-3 साल के बाद हस्त नक्षत्र में नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत हो जाए। मतलब तो इस बार क्या मुहूर्त है? अब देखो ऐसा है कि 3 अक्टूबर को है, तो अब तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। मैं देख के बता देता हूं दर्शकों को। हाँ, इस बार भी हस्त नक्षत्र में ही शुरू हो रहा है। क्या बात है। इस बार का शारदीय नवरात्र जो है अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। इस नवरात्र से जो लोग व्रत करना शुरू करेंगे, इस नवरात्र में जो लोग मतलब कि भगवती की उपासना करेंगे, जो लोग व्रत करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो भी मनोकामना होगी उसे भगवती अवश्य पूर्ण करेंगी। क्योंकि इस बार का नवरात्र अपने आप में बहुत ही बेजोड़ होकर के आ रहा है। हस्त नक्षत्र की बड़ी प्रशंसा की गई है देवी भागवत में, बड़ी प्रशंसा की गई। हाँ, तो आश्विन मास में ब्राह्मणों को और वेद पाठी ब्राह्मणों को घी का दान करना चाहिए। आश्विन मास में तिल का दान करने का भी महत्व है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन मास में धान्य दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। अग्नि पुराण के अनुसार आश्विन महीने में गाय का घी, दूध, दही और अन्न का दान करने वाला व्यक्ति हर रोग से मुक्त हो सकता है। अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। आश्विन मास में कावेरी नदी में स्नान करने का भी महत्व माना गया है। तो कहने का आशय यह है कि देखो, ये पूरा महीना 16 दिन तो पितरों के लिए समर्पित है और 9 दिन भगवान माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। और 10वीं तिथि प्रभु श्री राम को इसलिए समर्पित है कि अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई थी। इसी दिन रावण मारा गया था। तो एक तरह से ये समझिए, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में विजयदशमी का पर्व नवरात्र के ठीक अगले दिन, नवरात्र समाप्ति के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इसके बाद कोजागरी मतलब शरद पूर्णिमा,
जिसमें अमृत की वर्षा मानते हैं हम, होती है, वो भी एक महापर्व है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है ये महीना अपने आप में बहुत ही शक्ति के उपासकों के लिए और पितरों में स्नेह रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए, वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा विपनेश जी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए रोज ही तर्पण का विधान है, 365 दिन। जो एक सनातन धर्मी को शास्त्रों में मर्यादा कही गई है वो ये कही गई है कि नित्य आप प्रातः स्नान करें, प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद देवता को अर्घ दें, उसके बाद उत्तर दिशा में मुंह करके आप ऋषियों को तर्पण करें जो सप्तऋषि हैं हमारे, और उसके बाद दक्षिण मुंह करके आप पितरों के लिए भी तर्पण करें, पितरों को भी जल दें 3 बार में। ठीक है। अब इसमें होना चाहिए कि पितरों का, देवताओं का और सूर्य का तर्पण करने वाला जो व्यक्ति है उसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने या चांदी की अंगूठी धारण किए रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुशा की पवित्री रोज न मिले पहनने के लिए। तो अगर आपने पवित्री के लिए एक जो है सोने की अंगूठी धारण कर ली तो ये परमानेंट पवित्री का काम करेगी। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रसवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य हजतकाम पुने तक्षकेयम पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो इस तरह से इस उंगली में अगर सोने की अंगूठी धारण है, स्त्री हो या पुरुष, राशि कोई भी हो, आपकी कोई भी राशि हो, आपको सोना सूट करता हो ना करता हो, लेकिन आप अगर इस उंगली में सोना पहन लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता वो तो पहन के रखता है अमूमन। नहीं, सबको धारण करना चाहिए बेटा, सबको धारण करना चाहिए। और इस उंगली में सोना धारण करने का कभी कोई अशुभ फल हो ही नहीं सकता है। आप ये मानो ये सूर्य की उंगली है, इसीलिए रिंग फिंगर है, इसीलिए रिंग फिंगर है, इसीलिए रिंग फिंगर है। इसका नाम जो अंग्रेजी में रिंग फिंगर है इसलिए कि अंगूठी पहनने की जगह यही है। सच्ची बात मानो तो अंगूठी पहनने की जगह यही है। तो कहने का आशय ये है कि आश्विन के महीने में हम, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमें सौभाग्य मिल गया संगम में नहाने का, ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे? तो वहाँ पहले हमें पूरब दिशा में मुंह करके अंजुलि से सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए 3 बार में, ठीक है, और उनके निमित्त ही देवताओं को अर्घ दे देना चाहिए। अब इसके बाद उत्तर दिशा में सीधे घूम करके मुंह करके 3 बार में जो है पितरों को, ऋषियों को तर्पण करना चाहिए, और फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉक ना घूमे, पश्चिम जाके दक्षिण ना हो बल्कि पूरब जाके दक्षिण हो, दक्षिण तरफ मुंह करके 3 बार में अपने पितरों को तर्पण कर दें, नाभि बराबर जल में खड़े हो करके। आप विश्वास करो, ऐसा तर्पण करने से तो पितर दूध पीने लगते हैं, और चाहे जितने प्रेत योनि में फंसे हुए हों, चाहे जितने अधोगति में फंसे हुए हों, इस तरह का जिनके कुल का व्यक्ति तर्पण करता है उसकी आत्मा को शांति मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये तो इसीलिए तो लोग तरसते हैं, संगम के आसपास रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी जा सकते हैं। वंश के लिए जो लोग तरसते हैं कि मेरे भी कुल में कोई ऐसा हो जो मेरा अंतिम संस्कार करे, जो मेरे लिए पिंडदान तर्पण करे, जो मेरे लिए भागवत कराए, जो मेरे लिए गया श्राद्ध करे, इसीलिए तो लोग तरसते हैं। और झूठ, चोरी, बेईमानी क्या नहीं करते हैं अपने संतान के लिए, कौन कौन सा कुकर्म नहीं करते हैं, जबकि लोगों को पता है कि कुछ लेके जाना नहीं है, साथ केवल पाप पुण्य जाएगा। लेकिन हाय रे माया, इतना जकड़ रखा है लोगों को कि लोग उसी के वशीभूत होकर के सब कुछ करने पर तत्पर हैं। तो कहने का मतलब है ये आश्विन का महीना पितरों के लिए, शक्ति के उपासकों के लिए तो ये वरदान बन करके आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, और शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में है। आपके धन भाव का स्वामी केंद्रस्थ
चतुर्थ भाव में है। तो आज कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपने मन बनाया है कर्ज चुकाना है तो कर्ज आप चुका पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आपके दसम भाव में जो मूल त्रिकोण का शनि है, अगर आपने कहीं अपना रिज्यूम दिया हुआ है तो पक्का मानिए कि आपको नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। और आपके पंचम भाव में चूंकि सूर्य की स्थिति हो गई है, इसलिए आपको शुभ समाचार, अपने बच्चों का शुभ समाचार भी मिलेगा। बच्चा आपका विदेश में होगा तब भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा, स्वदेश में होगा तब भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा। और एक बात जो सबसे बढ़िया मुझे लग रही है वो ये कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति और शुक्र का स्वगृही हो जाना। अब डरिए, ये अब कुछ लोग ये भी भयभीत कर सकते हैं कि शुक्र छठे भाव में। अरे नहीं यार, वो स्वगृही तो है ना, और छठे भाव का शुक्र बुरा भी नहीं होता है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अगर जरा सा भी जागरूक हैं तो आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। और ये योग प्राणायाम तो नित्य करना चाहिए, स्त्री पुरुष सबको करना चाहिए। हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आपके व्यय भाव का स्वामी चूंकि धन भाव में है, इसलिए अगर आप शेयर, कमोडिटी या मतलब कि किसी ऐसी जगह पे पैसे का निवेश करना चाहते हैं जिससे आपको उम्मीद हो कि पैसा हमको बढ़ के मिलेगा, तो आज के दिन के लिए मैं मना करूंगा। क्योंकि आज के दिन का जो योग है वो निवेश से नुकसान दे सकता है। शनि मंदिर में सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। आश्विन मास की महिमा और दान के बाद अब पंडित जी से जानते हैं आश्विन महीने के वो खास नियम जिसका हम सबको पालन करना बेहद जरूरी है। तो पंडित जी, वो कौन से नियम हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, करने पड़ेंगे हमें? देखो, आश्विन महीना एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र दोनों आते हैं। कब से आपको बता रहा हूं। ऐसे में इस महीने खान पान और आचरण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात, न तो पितृपक्ष में और न नवरात्र में तामसिक भोजन से परहेज करें। तामसी भोजन आप भी समझते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही बड़ा विद्वान हूं आपको बताऊंगा। जितनी भी हिंसा करके प्राप्त वस्तु है, जितना भी अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा प्राप्त वस्तु है, लहसुन और प्याज तक, जितनी भी नशीली चीजें हैं, जितनी भी नशा की चीजें हैं, जो 3 घंटे से ज़्यादा तैयार हुआ बना हुआ भोजन है, ऐसा फल जिसका रस सूख गया है, ये सब तामसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। मूली, बैगन, मसूर की दाल, करेला, दूध का सेवन ये आश्विन महीने में नहीं करना चाहिए। और इस महीने में हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। और हर रोज सूर्य की उपासना तो करना ही करना है। हाँ, आश्विन मास में विवाह वगैरह के कार्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग देवी के उपासक हैं, जो लोग भगवती में श्रद्धा करते हैं, 365 दिन देवियों की ही आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। ये मैं छाती की बात कह रहा हूं। जो लोग भगवती को अपना सर्वस्व मानते हैं, वो इन 9 दिनों में जो चाहें वो शुभ कार्य कर लें। चाहे गृह प्रवेश कर लें, चाहे गृहारंभ कर लें, चाहे बच्चे की मुंडन करवा लें, सब। क्योंकि आपने अपनी शरणागति भगवती को दी हुई है और भगवती के दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन है। भले शास्त्र कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी मान्यता, जहां आपका मन मिल रहा है, वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। हाँ, वृक्षारोपण करना आश्विन महीने में बहुत शुभकारी होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति आश्विन मास में बहुत संयमित होकर के भोजन करता है, उसको सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास में आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
भारी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस महीने को यम दृष्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यम दृष्टा। यम माने यमराज, मृत्यु के देवता, और दृष्टा माने देखने वाला, यम की तरह देखने वाला। इस महीने में कोई ऐसा घर नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिस घर में किसी न किसी को बुखार न हो रहा हो, जिस घर में किसी न किसी को सर्दी जुकाम न हो रहा हो, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का महीना है। अब नई फसल आने वाली है नवरात्र के बाद, और पुरानी फसल जो हम खा रहे थे, गेहूं वगैरह, वो सब खत्म, नई धान की फसल आ जाएगी, नया बाजरा आ जाएगा, नया ज्वार आ जाएगा, अब उसका सेवन शुरू होगा। उसके लिए 9 दिनों तक पेट को व्रत रख करके खाली करना पड़ता है, ताकि ये नए अन्न के ग्रहण करने के योग्य तैयार हो सके। इसलिए भी 9 दिन में नवरात्र का व्रत कराया गया है। इसके पीछे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है। और आप देखिए ना, इस महीने में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई बीमार न हो। बीमारी आनी ही आनी है। देवी भागवत में साफ लिखा हुआ है कि ये महीना यम दृष्टा है, इसलिए व्यक्ति को अपने खान पान, आहार विहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए और बहुत ही स्वस्थ रहने के बारे में अलर्ट रहना चाहिए। आश्विन मास में मन और वाणी को पवित्र रखना चाहिए। आश्विन मास में खूब घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने मां की आराधना करना चाहिए, और 9 दिन यदि संभव है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे माता की प्रसन्नता होती है, पितरों का उद्धार होता है। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। हो सके तो विंध्यवासिनी जाना चाहिए। विंध्याचल जा करके विंध्याचल की सीढ़ी पर पूरी हथेली रख करके उसे अपने माथे पर अगर 7 बार लगा लिया जाए तो पीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं, सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। मतलब 7 पीढ़ियों का उद्धार, जो आपका गया श्राद्ध में भी नहीं हुआ होगा, जो आपका त्रिपिंडी करने पर भी नहीं हुआ होगा, नारायण बलि करने पर भी नहीं हुआ होगा, वो जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति विंध्यवासिनी की पहली सीढ़ी पर हाथ रख करके माथे पर लगाते ही आपके पितर जो है वो स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। विश्वास करो, जगदम्बा के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहते हैं। एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, एक वही तो सर्वस्व इस जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो शिव पुराण का पाठ करना भी बहुत शुभकारी होता है। भागवत की कथा का भी आप आयोजन कर सकते हैं। अगर आप अपने पितरों के लिए गया श्राद्ध करने जा रहे हैं तो आपको महालया में कनागत या पितृपक्ष में अपने घर में खूब बढ़िया अच्छे ढंग से उत्सव मनाकर भागवत का आयोजन करना चाहिए। 5 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, एक ओम गंग गणपतये नमः का जप करें, और एक ओम नमः शिवाय का जप करें, एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, और एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 350 अध्यायों का 7 दिन में पूरा संस्कृत में पाठ करें। और इसके बाद जो व्यास गद्दी पर कथावाचक बैठेंगे वो 3 घंटे 4 घंटे अपने सुविधा के अनुसार जितना देर हो सके भगवत कथा कहें, जिसका श्रद्धालु आनंद उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो पितृपक्ष में ये भी कार्य हो सकता है। और जब ये कार्य समाप्त हो जाए तब अपने गांव की परिक्रमा करते हुए अपने सारे खून से रक्त से संबंधित संबंधियों से थोड़ा थोड़ा अक्षत लेकर के और गया में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। इससे आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सबका उद्धार हो जाता है। और जब कोई निश्चल व्यक्ति, आत्मा से पवित्र व्यक्ति जा कर के श्राद्ध करता है, विश्वास करिए क्षण भर में
एक क्षण में उसके पितर दूध पीते हैं। और इसी महीने में नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को घर में श्री यंत्र या दुर्गा यंत्र की स्थापना अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आश्विन और चैत्र मास ये बहुत शुभ होते हैं, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा शुभ होता है? तो आश्विन, क्योंकि देवी भागवत कहता है कि शारदीय नवरात्र का मुकाबला किसी से नहीं है। तो आश्विन मास में गुड़ का सेवन करना फायदेमंद होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि में वैसे तो मंगल की स्थिति है, ठीक है, मंगल एकादश भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है। कहीं ऐसा ना हो कि आज बड़ा फायदा के चक्कर में और आप अपना नुकसान कर बैठे, क्योंकि आज आपका डिसीजन सही नहीं हो सकता। मैं पक्की बात कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा कि आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन सही बात है। आज अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपका डिसीजन सही ना हो, ज़्यादा कमाने के चक्कर में नुकसान हो जाए। इसलिए ज़रा सोच समझकर और किसी से सलाह लेकर काम करेंगे तो उचित रहेगा। हाँ, एक बात जो मेरे समझ में आ रही है कि आपके नवम भाव में शनिदेव जो विराजमान हैं, अगर काम से जुड़ी कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मंगलमय है। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खूब मन को शांत रखिए और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में सोच समझकर पैसा लगाइए। जरूरतमंदों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कैसा रहेगा आपका दिन आज का, जानते हैं। देखिए भाई, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ मीन राशि में स्थित है और आपके भाग्य भाव में स्थित है। तो आज बढ़ता हुआ खर्च थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। जितना खर्च आपके सामने आज आने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और जानबूझकर नहीं, अनजाने में अगर कोई आपसे गलती हो गई है और कोई कह रहा है तो उस पर ढिठाई न करें। अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मानवीयतर गलती है, मुझसे गलती हुई है, मैं इसको सुधारूंगा। रही बात पारिवारिक माहौल की, तो पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा, लेकिन इतना तो है कि मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में किसी के दबाव में आकर या किसी के संकोच में आकर के हस्ताक्षर मत करिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आश्विन मास के महत्व, उपाय, नियम और सावधानियों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भी इस महीने अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो ध्यान से देखते रहिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आश्विन मास में पड़ने वाले पितृपक्ष की। पितृपक्ष में हमें किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, कौन से वो काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने, भूल से भी नहीं करने? देखो, ऐसा है, ये महीना एक तो पितरों का है, दूसरे ये महीना शक्ति का है। शक्ति और पितरों का महीना होने के कारण तो हमारा संपूर्ण जीवनचर्या शुचितापूर्ण होनी चाहिए। पितृपक्ष में तो भूल करके भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ तो सब लोग जानते हैं ना, इसको बार बार बताने की क्या जरूरत है। हिंसा से प्राप्त हुई कोई भी वस्तु, किसी जीव की हत्या करके उसे प्राप्त करना, लहसुन प्याज, बासी भोजन, किसी प्रकार का नशा, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, खीरा, करेला, अरबी, चुकंदर, सलजम, गाजर, सूरन और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नई गाड़ी, संपत्ति और कपड़ों की खरीदारी भूल करके भी नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों के निमित्त जितने काम आप करेंगे उससे आपका सौभाग्य उदय होगा। पितरों के अलावा अगर आप भौतिकता के लिए, घर गृहस्थी के लिए काम करेंगे तो ये आपके विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि ये 15 दिन, वैसे तो 365 दिन पितरों को आपका समर्पित होना चाहिए, लेकिन कहाँ कौन कर रहा है पितरों के लिए 365 दिन तर्पण। मुझे तो कोई आज तक नहीं मिला है जो ये कहा हो कि मैं पितरों को 365 दिन तर्पण करता हूँ। हाँ, इन 15 दिनों में जरूर लोग करते हैं, तो कम से कम 15 दिन पितरों के लिए तो समर्पित रहने चाहिए अच्छे से ना। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में खाना नहीं पकाना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान करते समय उपटन, साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें 15 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं और वो तर्पण कर रहे हैं, तर्पण मतलब समझ रहे हैं ना, रोज जल दे रहे हैं अपने माता पिता को, उन्हें 15 दिनों तक दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नहीं अपने हाथ से भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यदि आपके माता पिता नहीं हैं और आपका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है, वो पिंडदान कर रहा है, वो तर्पण कर रहा है, तो आप चाहें तो अपने हाथ से शेविंग कर भी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तर्पण कर रहा होगा, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पिंडदान करेगा, उसको इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा। उसे अपना क्षौर कर्म बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और पितृपक्ष में पितरों और बुजुर्गों का तो भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही नए कपड़े पहनना चाहिए। पितृपक्ष में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे दैनिक दिनचर्या में आप मतलब कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या पितृपक्ष में वो पूजा बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वो पूजा यथावत होती रहेगी। आप जब पहले सूर्य को अर्घ्य देंगे, ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे और अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे, उसके बाद जो नित्य क्रिया में आपके देवी देवताओं की पूजा है उसे तो आप करेंगे ही, क्योंकि पितर तभी तृप्त होते हैं जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जब आप कव्य देते हैं स्वधा से, तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश आपके जो पितर हैं, चाहे सतोगुणी पितर हैं, चाहे रजोगुणी पितर हैं, चाहे तमोगुणी पितर हैं, उनको मुक्ति देने का काम यही करते हैं, त्रिदेव करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। इसलिए देवताओं की पूजा पितृपक्ष में बंद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध की स्थिति है भाई, आपके 10वें भाव में बृहस्पति है, 7वें भाव में शनि है। वैसे अगर देखा जाए तो आपके धन भाव का स्वामी जब आपके राशि में है तो धन वृद्धि का संकेत तो मिल रहा है, और अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि आज पूरे दिन आपके जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी और घर में मेहमान आ सकते हैं। गुस्सा मत करिएगा, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। गाड़ी संभल कर चलाइए, तेज न चलाइए, सावधानी पूर्वक चलाइए। और अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो छोटी मोटी चोट की भी संभावना है। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और पितृपक्ष के बाद अब बात करते हैं नवरात्रि की। आश्विन मास में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, चले इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आपने पितृपक्ष को तो विस्तार से बता दिया है, अब नवरात्रि की बात कर लेते हैं। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जो महिला या पुरुष इस जन्म में अभाव की जिंदगी जी रहा हो, अभाव से तात्पर्य क्या है? जीवन के भरण पोषण के लिए शक्ति सामर्थ्य का न होना। दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं है।
भोजन की ज़रूरत है, राशन नहीं है, बच्चों को फीस की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, कोई बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। अभाव की ज़िंदगी इसको कहते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी भी कह सकते हो। या जो लोग रोग से ग्रसित हैं, लंबे समय से जिनकी बीमारी चली आ रही है और तमाम औषधि उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। देखो, एक बीमारी तो विपनेस वो होती है जो अवस्था के साथ होती ही होती है जी। ठीक है ना, लेकिन एक बीमारी वो होती है जो असमय में होती है। जैसे किसी 2 महीने के बच्चे को अगर डायबिटीज निकल जाए और डायबिटीज 500 हो, 6 महीने के बच्चे की किडनी फेल हो जाए, 1.5 साल के बच्चे को कैंसर हो जाए, क्या कहोगे? ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही तो है। तो देवी भागवत के में इसकी चर्चा आती है कि जो लोग ना नवरात्र का व्रत करते हैं, ना कन्या पूजन करते हैं, ना भगवती की आराधना करते हैं, ना भगवती के भक्तों का सम्मान करते हैं, वो लोग जब जन्म लेते हैं तो उनका जीवन अभाव में, उनका जीवन कष्ट में और उनका जीवन अस्वस्थता में ही व्यतीत होता है। जो महिला या पुरुष देवी की उपासना में तन्मय होकर के उनके नवरात्रों का व्रत करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हैं, देवी के भक्तों का आदर करते हैं, सब में मतलब कि देवी भाव देखते हैं, सभी स्त्रियों में देवी का भाव करते हैं, स्त्रियों के प्रति जिनके मन में सम्मान होता है, जो हृदय से स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों के सम्मान में किसी प्रकार का बनावट या दिखावा नहीं होता है, जो मन से स्त्रियों का सम्मान करते हैं और सब स्त्रियों में मुझ देवी को देखते हैं, वो लोग जब जन्म लेते हैं तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि ऐसे लोग उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, भागवतिक परिवार में जन्म लेते हैं, जहाँ पूजा पाठ का सुविधा उन्हें बचपन से ही मिल जाती है और वो अपने कर्मों को करके अंत में भगवान को प्राप्त होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है तामसिक चीज़ों का सेवन न करिए, भोजन में सिर्फ सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, चावल न खाइए, चमड़े से बनी चीज़ों को पहन करके पूजा मत करिए, मंदिर मत जाइए, साफ सफाई का ध्यान करिए, घर में खंडित मूर्ति और टूटी तस्वीरें मत रखिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और 9 दिन प्रसन्न रहिए। कन्याओं को अशुभ शब्दों से संबोधित करके कभी न बुलाएं, चाहे वो अपनी ही क्यों ना बेटी हो, उसे सम्मान पूर्वक ही वार्ता करें, ये बात ध्यान रखें। पत्थर की मूर्ति में तो आपने जाके देवी समझ लिया और साक्षात कन्या का आप अपना अपमान कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई मतलब कि जो है राख में हवन करे, वही वाली बात हुई, राख में हवन करके चले आओ, आपकी हवन सामग्री वैसी को वैसी पड़ी रहेगी। जब तक आप कन्या में, जब तक आप स्त्री में देवी भाव नहीं करेंगे, तब तक पत्थर में देवी भाव करना आपका साकार नहीं होगा। इसलिए पहले स्त्रियों में, कन्या में देवी भाव आप करें, उसके बाद देवी आपको पत्थर में तो दिखाई दे जाएंगी 2 मिनट के अंदर। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य केतु की स्थिति है। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, इसलिए आप किसी को अपनी OTP मत बताइए और भावुकता में आकर के अपना धन दुगुना कराने के चक्कर में कोई योजना में मत फंसिए। कारोबार से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, बच्चों के साथ घूमने की प्लान बना लीजिए। किसी पुरानी बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। आज कानूनी मामलों से आपको बचना चाहिए, ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष और शारदीय नवरात्रि के बाद बारी आएगी दशहरे की। ऐसे में दशहरे की पूजा की कैसे करें तैयारी और इससे जुड़े किन नियमों और सावधानियों का खास तौर पर ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करें। दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा जरूर करें। आप अपने नज़दीक जो कोई पंडित जी हो ना, उनसे पूछिए कि दशहरे के दिन विजय मुहूर्त कब है। तो विजय मुहूर्त लगभग 56-57 मिनट का होता है, दोपहर में रहता है।
मैं तो बताऊंगा ही नवरात्र में, लेकिन आपको बताता हूं विजय मुहूर्त। जो काम आपका कभी ना हो रहा हो उसका नींव आप विजय मुहूर्त में डाल दीजिए। चाहे विवादित जमीन हो उस पर घर बनाने का, चाहे विवादित घर हो उसमें गृह प्रवेश करने का, और चाहे कोई असंभव कार्य हो उसे संभव करने का। विजय मुहूर्त में उसकी आधारशिला रख दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन दशहरे के दिन विवाह संस्कार नहीं कराना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, किसी भी त्योहार के दिन झूठ बोलने और कड़वी बात बोलने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र स्वगृही है, 1 डिग्री पर ही है, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न करें, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जहां ऑक्सीजन कम होती है वहां आपको नहीं जाना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, शरद पूर्णिमा पर तामसिक भोजन न करें, काले और गहरे नीले रंग के कपड़े न पहनें, चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का अनादर न करें, अपने घर में क्लेश ना करें, घर का मुख्य द्वार कुछ देर के लिए खुला रखें, घर में अंधेरा बिल्कुल न होने दें, शरद पूर्णिमा पर बाल और नाखून ना काटें, और शरद पूर्णिमा पर आपको कोई भी सांसारिक कार्य जो तामसी हो उसे नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है वृश्चिक राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ देगा, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी जब चंद्रमा राहु के साथ है तो किसी यात्रा में धनहानि हो सकती है, सावधान रहिएगा। ऑफिस में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। जीवन साथी से अनबन संभव है। माँ के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उधार का लेन देन बिल्कुल न करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए आश्विन मास में पड़ने वाली पापाकुंशा एकादशी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, पापाकुंशा एकादशी के बारे में बताइए। हाँ, आश्विन मास में जो एकादशी पड़ती है उसको पापांकुशा कहते हैं। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, और वैसे तो पूरा व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको चावल नहीं खाना चाहिए, बैगन मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, बालों में साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपना बाल न धोएं। इस दिन विलासितापूर्ण जीवन शैली का त्याग करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, दान पुण्य जरूर करें। ये सब चीज़ पापांकुशा एकादशी के दिन करना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी, हर महीने शुभ मुहूर्त का इंतजार लोग करते हैं। किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को मकान खरीदना है, किसी के घर में विवाह की तैयारी है, या किसी को गृह प्रवेश करना है, तो क्या ये सब मुहूर्त इस महीने में हैं या नहीं है? देखो बेटा, साफ साफ पितरों का 15 दिन, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन हो गए ना। इन 16 दिनों में आप कोई काम सांसारिक नहीं कर सकते हो। आप जो भी काम करोगे वो पितरों के निमित्त करोगे। जो भी आप पैसा एक्सपेंस करेंगे, जो भी पैसा आप खर्च करेंगे, पितरों के लिए करेंगे, धर्म के लिए करेंगे। भागवत सुन सकते हैं, गया श्राद्ध कर सकते हैं, पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, नारायण बलि कर सकते हैं, उसमें आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ना तो आप नया कपड़ा खरीद सकते हैं, ना आप नया वाहन खरीद सकते हैं, ना आप शादी के लिए कोई बातचीत चला सकते हैं। ये सब काम एकदम वर्जित रहेंगे। अब रह गई बात नवरात्र की। 9 दिनों का नवरात्र है। जो लोग भक्ति में, शक्ति में भक्ति की एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग हैं, जो सर्वस्व अपना श्वास ही मतलब कि भगवती को मानते हैं, ठीक है ना, वो भैया कुछ भी करें, उनके लिए कोई मुहूर्त नहीं है।
लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये एक सवाल पूछूं, जैसे नवरात्रि में तो हर कोई देवी की आराधना के लिए शुरुआत करता है, भले ही पहले ना करे, जी। लेकिन 9 दिन वो हाँ, लीन रहता हाँ, है, तो वो हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें भी एक लोग ऐसे होते हैं ना जो 365 दिन भगवती की हाँ, आराधना बिल्कुल। करते हैं, 365 दिन अहरनिश। तो वो 365 दिन जो करने वाले हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा मुहूर्त है 9 दिन है। इन 9 दिनों में मुंडन करवा सकते हैं, इन 9 दिनों के अंदर किसी मतलब कि घर की नींव डाल सकते हैं, इन 9 दिनों के अंदर कहीं किसी घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, किसी यज्ञशाला में प्रवेश कर सकते हैं, किसी यज्ञ का शुभारंभ कर सकते हैं, सारे कार्य हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके सांसारिक कार्यों से बचना चाहिए। जी, ठीक है, जहाँ तक हो सके संस्कार कामों से बचना चाहिए। और चूंकि भगवान सोए हुए हैं, चतुर्मासा का ये तीसरा महीना है, इसलिए विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार ये सब नहीं किए जा सकते, ये सब संस्कार नहीं किए जा सकते और नहीं करना चाहिए। अगर आप शास्त्र की बात मानते हैं, अगर आप मतलब कि अपने मनमानी करना चाहते हैं तो किसी चीज़ के लिए रोक नहीं ठीक है। है। लेकिन यदि आप शास्त्रों की बात मानते हैं तो किसी विद्वान विज्ञ ब्राह्मण से पूछ करके ही किसी प्रकार का मुहूर्त करना चाहिए, अपने मन से स्वेच्छाचारिता से नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि इस महीने मुहूर्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, धनुराशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि श्रीमान आपके राशि से तृतीय भाव में शनिदेव हैं। आत्मविश्वास से धन लाभ हो सकता है, ऑफिस में आपके काम की तारीफ भी होगी, भाई बहन से कुछ उपहार मिल सकता है, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, पैसों का लेन देन संभल कर करें, बजरंग बाण का पाठ करें, शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है मकर राशि की। जानते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है आज। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में शनि, तृतीय भाव में चंद्र राहु की स्थिति है और आपके सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में राहु साथ है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, ये बड़े खुशी की बात है। और जानते हैं नौकरी में आपके स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। पीठ या कमर में हल्का दर्द हो सकता है, ज़्यादा जिद आपका नुकसान कराएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि शनि आपकी ही राशि में है और लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा और राहु है ना, तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में अपने काम को संभल करके करिए, पारिवारिक विवाद खत्म हो जाएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपने खान पान पर और अपनी दवाइयों पर भी ध्यान दीजिए। नई प्रॉपर्टी से पहले पेपर जांच लीजिए। काली उड़द की दाल का दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। चलिए अब बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये चंद्र राहु की जो स्थिति है आपके राशि में, किसी धार्मिक कार्य पर आपका व्यय होगा, किसी बड़े कार्य में सफलता हासिल होगी। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा भाग दौड़ से तबीयत खराब हो सकती है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से आश्विन मास में जन्मे लोगों की खूबियों और खामियों और इनके भविष्य के बारे में जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आश्विन मास में जन्मे लोग तेजी से काम करते हैं। ये बुद्धिमान, दयालु और परोपकारी होते हैं। मुश्किल कार्यों को कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। ये अपनी बातों और काम से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। अंदर से थोड़े डरे हुए रहते हैं, लेकिन बाहर वालों को ये साहसी और निडर दिखाई देते हैं। आश्विन मास में जन्मे बच्चे अच्छे स्कॉलर, वैज्ञानिक,
ज्योतिषी या लेखक होते हैं। पढ़ने लिखने में इनकी खास रुचि होती है। आश्विन मास में जन्मे लोग बहुत जल्दी फैसला लेते हैं। ये किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। ये हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी या नवमी तिथि में जन्मे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ऐसे लोग दूसरों के भी भाग्य विधाता बनते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जन्मे लोग मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आश्विन मास में जन्मे लोगों की संगत अच्छी होती है। इनकी तरक्की और भाग्योदय 30 साल के बाद ज़्यादा होता हुआ देखा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।